वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक राजस्थान जीके की 96 नंबर की क्लास लेके हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों की चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन खनिजों पर आधारित चर्चा करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट खनिज जो परीक्षा में अब तक पूछे गए उन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप पोस्टर पे थंबनेल लगाइए ताकि हम दोबारा रिपीट कर सकें। तो आज से आपको जो भी टॉपिक मिलेगा उसका थंबनेल होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, इसके जगह ऊपर थंबनेल जब भी देखोगे तुम्हारा टॉपिक का नाम लिखा होगा। जैसे आज राजस्थान की खनिज लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि कम से कम 100 क्वेश्चन तो खनिज के होंगे तो ही पार पड़ेगी। बस आप जो टॉपिक दिया जाता है उसको पढ़ना। अब आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी पढ़ के आए होंगे खनिज, तो ही आपके समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। खनिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे सवाल आपके जवाब 50 क्वेश्चन, अगले आधे घंटे तक टिके रहिए और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहला आपके सामने क्वेश्चन, राजस्थान में गोलिया व हनोतिया के भंडार हैं। राजस्थान में गोलिया और हनोतिया में भंडार किस खनिज के हैं? शायद पहली बार ही सुना है, लेकिन एग्जाम में अभी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के या मैग्नीज के? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गोलिया व हनोतिया के भंडार है वो तांबे के भंडार है। किसके भंडार है? तांबे के भंडार है। ये है कहाँ पे? अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर जिले में। अब बात आती है तांबे की, कि तांबा जो है वो तांबा पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज्यादा खनिज में पता है दिक्कत कहाँ आएगी? एक तो आएगी उत्पादन की और एक आएगी खान की। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वहां 70% खनिज पाए जाते हैं। और कौन से? धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। और अपने जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहां अधात्विक ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं। धात्विक यानी पत्थर वगैरह सिद्धे होते हैं, और धात्विक और अधात्विक जो धातु होते हैं, अधात्विक जो बिना धातु के होते हैं, ये पता ही है। फिर धातुओं को दो भागों में बांट दिया, लोहे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, अलोहे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सीधा बेसिक आपको चीज पता होनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि धात्विक कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से हैं। फिर धात्विक में अलोहे और लोहे खनिज कौन से होते हैं, उनको याद रखना। और उष्मा संसाधन वाले, ऊर्जा संसाधन वाले खनिज कौन से होते हैं, इनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कोई गहराई से आ गया, अब मान के चलो ये 2019 में क्वेश्चन आया है, गोलिया व हनोतिया की भंडार है, 90-99% विद्यार्थियों का गलत हुआ है। जिसने तुक्का लगाया वो अलग बात है, बाकी इतनी लंबी चौड़ी गहराई थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, याद रखना, तांबे के भंडार है। अब आपको बताता हूं मैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भंडार तांबे के हैं वो राजस्थान में है, सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना वो मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा खनिज निकाला जाता है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा खान है राजस्थान में। और मध्य प्रदेश की एक खास है बालाघाट क्षेत्र, वहां पूरे देश का 52% तांबा निकलता है, ये भी याद रखना। अब बात आती है कि राजस्थान में तांबा कहाँ निकलता है? सबसे ज्यादा खेतड़ी, नाम सुना है खेतड़ी, झुंझुनू में। ये खाने सीधी सीधी याद रखनी, जैसे पेपर में आएगा फिक्स है खेतड़ी, खेतड़ी, झुंझुनू, एक तो ये याद रख लेना। इसके अलावा खोदरीबा, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है उनकी उनकी ज्यादा नहीं बताऊंगा। खोदरीबा कहाँ पे है? अलवर में। और एक और याद रखना, पुर बनेड़ा, पुर बनेड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये तीन खान याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। कौन कौन सी? मैंने बता दी, खेतड़ी, खोदरीबा, अलवर, और कौन सी? पूर्व बनेड़ा। तीनों याद रखना, पेपर में जाहिर सी बात पूछी जाती है। तांबा, राजस्थान में तांबा नगरी, पूरे भारत में स्थान विशेष से पूछे तो खेतड़ी से खूब भंडार हैं, लेकिन उत्पादित जरूरी नहीं होता है। इसलिए तो आपने सुना होगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, और आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। इनमें भी याद रखना। तो तांबा समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। और भारत सरकार द्वारा 1966 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से खेतड़ी में संयंत्र भी स्थापित किया गया है। तो खेतड़ी की, ये तांबे की इतनी बात आ गई, याद रखना। दूसरा, राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में गारनेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, या फिर जयपुर में? तो ये इस प्रकार के खनिज है, इनका सिर्फ जिला पूछा जाता है और विद्यार्थी जिले में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर आ जाएगा टोंक में। कहाँ पे? गारनेट के भंडार हैं टोंक के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला बेंडोनाइट का मुख्य उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला बेंडोनाइट? और आज के जो 50 क्वेश्चन है सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं 2015 से लेकर 2020 तक के एग्जामों में। बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, रिपीट होंगे। जिला बेंडोनाइट, बी से बेंडोनाइट, बै से बाड़मेर में। निम्न में से कहां देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमाव है?
निम्न में से कहा देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा शीशे जस्ते का एकल जमाव है? याद रखना कौन सा क्षेत्र रहेगा, नाम सुना होगा रामपुरा अगुचा। कौन सा? रामपुरा अगुचा जो भीलवाड़ा केंद्र है, कहां पे? अब थोड़ी सी इसकी भी डिटेल बता देता हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसा जस्ता जो इसके साथ क्या निकलती है? चांदी निकलती है, और इनके दोनों को ऐसा को जो कहते हैं उसको गेलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेलेना कहा जाता है। प्रसिद्ध खान याद रखना, एक तो जावर, जावर फिक्स, एक तो खान है जावर, कहां पे? उदयपुर में प्रसिद्ध प्रथम स्थान है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजसमंद। इतनी चीजें याद रखना, पेपर में जो मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेटली आएगा, इससे बाहर आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, बस इतने याद रहनी चाहिए। सीसा जस्ता सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है, कौन सी खान? जावर की खान। फिर याद रखना रामपुरा गुच्चा, चौथ का बरवाड़ा, राजपुरा दरीबा, ये खान है शीशे जस्ते की। अयस्क के रूप में चांदी इसके साथ निकलती है, ये भी याद रखना, और लगभग ये राजस्थान में ही होता है 90%। अगला, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए हर साल पेपर में आता है? मांडो की पाल, ये मांडो की पाल जल्दी से मुझे बता दो किस जिले में? मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मांडो की पाल। ये मांडो की पाल डूंगरपुर में भी, कहां पे है? मांडो की पाल डूंगरपुर में, डोलोमाइट होता है वहां पे। कहां पे? डोलोमाइट होता है। कल शायद मैंने आपको एक गलत करवा दिया, सोम कागदर पता नहीं ये इस प्रकार का था, वो उदयपुर था उत्तर, शायद मैंने डूंगरपुर बता दिया, मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कोट्टा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? अब ये कोट्टा पत्थर तो पता तो लग गया, अभी कोट्टा पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? कोट्टा का है, किस प्रकार की है? चूना पत्थर है, ध्यान रखना। ये कोटा वाला क्षेत्र है, ये चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ खूब क्या होता है? चूना पत्थर होता है। और जिस क्षेत्र में चूना पत्थर होगा ना, वहां पे किसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी? सीमेंट संयंत्र बनाने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। आपको पता होगा, आपको पता होगा हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में। अभी डेयरी सहकारी बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा जो होती है सीमेंट? चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में, बूंदी, कोटा, ये खान है, ध्यान, यहाँ ये संयंत्र स्थापित है क्योंकि इस क्षेत्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? कच्चे तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होता है? देखो, हमें अगर जिला पूछ ले तो हम उत्तर बताएंगे बाड़मेर, क्योंकि राजस्थान की 12 तेल के कुएं हैं, उनमें से 9 तेल के कुएं बाड़मेर के अंदर है। अब उनके नाम आपको पता है, मंगला भी है, भाग्यम भी है, कामेश्वरी है, ठीक है, बहुत सारे, रागेश्वरी, ऐश्वर्या। लेकिन कच्चे तेल का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है बाड़मेर का मंगला कुआ है ना, मंगला क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है? ये पिछली साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, भी बीएसटीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा के आया था, तो अब की बार फिर आ सकता है। जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है? जावर, सांबर, खेतड़ी, भीलवाड़ा। अभी मैंने बताया था जस्ते का मतलब, अब कंफ्यूज यहां हो जाते हैं कि शीशा जस्ता है ये, जस्ता यानी कहने का मतलब शीशा निकलता है, जस्ता निकलता है और चांदी एक साथ निकलती है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, यही सेम आया था बीएसटीसी में, जावर की खान उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। जावर की खान उदयपुर, जावर में। ये जस्ते की खान तो याद रह जाएगा ना, जस्ता, शीशा जस्ता, ये वही खान है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया? ला, अभी सोना ही सोना हो जाएगा, अभी गोल्ड। याद रखो, तैयार रहो। कौन से विद्यार्थी देखते हैं इसका फायदा उठाते हैं? उदयपुर बांसवाड़ा वाले, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाले और चित्तौड़गढ़ या सिरोही वाले। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इन 2 जिलों में कहा कि सोने के भंडार है। अब देखते हैं कौन से विद्यार्थी बता देते हैं सोने के भंडार। देखते हैं कौन से विद्यार्थी फायदा उठाते हैं, जल्दी से बता दो मुझे, और उत्तर आ जाएगा। उदयपुर बांसवाड़ा के विद्यार्थी जितने भी है तैयार हो जाओ, स्वर्ण भंडार खुलने जा रहा है, और तैयार रहना, सोना ही सोना हो जाएगा आपके। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? एक ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान के, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पोटास के खूब भंडार मिल रहे हैं भी। अब देखो, भंडार मिल रहे हैं, ये नहीं कि खनन होने शुरू हो गया और वहां पे उत्पादन शुरू हो गया, ये नहीं, भंडार मिले हैं, भंडार बहुत है। आपको पता है ना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो खनिजों के भंडार है राजस्थान में है, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं है और इतना शुद्ध शुद्ध नहीं है कि वो दूसरे राज्यों का मुकाबला कर सके। इसलिए भंडार के मामले में राजस्थान कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। लेकिन उत्पादन के मामले में राजस्थान 5वें नंबर पे है। ये सिस्टम है भाई। उत्तर आ जाएगा इसका बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, ये बेल्ट है ना जितना ही सारा, यहाँ पोटास के भंडार है जगह जगह। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है?
तो टंगस्टन बहुत ही जबरदस्त है, डेगाना में होता है। डेगाना कहाँ पे है? डेगाना डूंगरपुर मत कर देना, नागौर है। टंगस्टन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है ना, एकमात्र इंपॉर्टेंट खान है ये। कौन सी? टंगस्टन। इसके अलावा पूछेगा तो वालदा खान पूछेगा, वालदा कौन सी? और अबू रेवदार, अबू रेवदर ये सिरोही के अंदर है, ये पूछेगा। ये नागौर वाली पूछेगा, बस याद रखना। अगला, लाल सोट, राव सोला और बोमानिस्तान किस खनिज से संबंधित है? लाल सोट, अब लाल सोट का नाम तो सुना है आपने, लाल सोट दौसा में है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा अयस्क। आपको पता है धात्विक खनिज है लोहा अयस्क, और लोहा अयस्क का जो राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में लोहा पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन लोहे का कहाँ होता है? और एक खान है बहुत ही प्रसिद्ध, मोरिचा बानालो, पेपर में आता ही आता है, मोरिजा बानालो जयपुर की खान है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा निकलता है। फिर कोई और ज्यादा गहराई से पूछ ले रीम निमला राइसेला खनिज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए खान है ये अपनी दौसा में है। और एक और थुरहुंडेर पूछ ले, पेपर में आते हैं ये, थुरहुंडेर नाथरा की पाल, थुरहुंडेर और नाथरा की पाल कहाँ पे है? उदयपुर में। डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना, झुंझुनू, ये सारी लोहे की खान है। मैं बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, अच्छे तरीके से पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे डालूंगा, लेकिन उत्तर नहीं डालूंगा, आपको दोबारा करके देखने, इनको पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, गंगा कहाँ पे है? सुना है क्या नाम? गंगा नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? अब इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, देख लो, इस प्रकार के आ रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार के हैं। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर में भी है, जोधपुर में, यह सभी सारे सही है। और ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को। सही सुमेह को चिन्हित कीजिए। खेतड़ी सिंगाना में तांबा होता है क्या? मैंने अभी बताया था। जामर कोटड़ा में लोह अयस्क होता है, कहाँ नहीं होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट होता है। ये जामर कोटड़ा ना उदयपुर की खान है, रॉक फॉस्फेट होता है। और राजपुरा दरिबा में सोना, वाह। तांबला सिंगाना में बेराइट। अच्छा, सही पूछा है इसने तो, बाकी गलत है वैसे ही। राजपुरा द्रीबा में तो तांबा अपने राजपुरा द्रीबा में किसको बताया था? सीसा जस्ता बताया था। डाबला सिंगाना में लोहा बताया था। और जामर कोटड़ा में दहाई वैसे नहीं, तो खेतड़ी सिंगाना तांबेले की प्रसिद्ध है, 1 नंबर सही है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू हुई थी, और राजस्थान पहला ऐसा देश था जिसको लागू करने वाला था। इसका उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। क्या था? एथेनॉल। शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? अब देखो, गेलेना है, मैंने बता दिया, और आपको पढ़ा भी हुआ है। अब पेपर में और आ जाए तो आपको पता है मेटाइट है, जो लोहा है ना, उसकी एस किस्म है, मेटाइट लोहे की किस्म है, 5 किस्में, उनमें से एक है जिंकाइट, केलामाइन और गेलेना। अब ये गेलेना पेपर में बहुत बार आ गया, अब इन दोनों को याद रखना, केलामाइन और जिंकाइट, यानी गेलेना, केलामाइन और जिंकाइट, तीनों ही शिष्य जस्ते की अयस्क है। अब कई विद्यार्थी सोचे ये अयस्क क्या समान है? अयस्क ध्यान रखना, जब भी खान से खुदाई की जाती है, जो पत्थर वगैरह निकलते हैं ना, होते पत्थर है सारे, कोई कठोर होता है, कोई मुलायम होता है, वो एक साथ निकलते हैं। मान लो मैंने बता दिया, शीशा साथ में निकलेगा, जस्ता साथ में निकलेगा, और चांदी निकलेगी, और इसके अलावा जो अवशिष्ट पदार्थ है वो भी इनके साथ चिपके होंगे। आपने कभी नीचे भूमि में खोदा हुआ कोई मिट्टी निकलती, कोई कंकड़ देखा होगा आपने, उसके साथ कंकड़ क्या साफ सुथरा होता है क्या? नहीं होता, उसके साथ मिट्टी लगी होती है, कोई जड़ लगी होती है पेड़ की, कोई कुछ इस प्रकार होता है ना। फिर अगर पानी से उसको धोए तो साफ हो जाता है, क्योंकि अपने घर में से अंतर थोड़ी है। उसी प्रकार देखो, शीशा, जस्ता, चांदी, और जैसे ये एक साथ निकलते हैं, एक साथ निकल के इकट्ठा कचरा निकलता है, ऐसे पत्थर इतना बड़ा। फिर इसको उद्योगों में, विनिर्माण उद्योगों में ले जाए जाते हैं, और फिर इनका शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्योगों के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता है। फिर शीशा अलग, जस्ता अलग, चांदी अलग है, और कोई जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग से निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक साथ जो निकलते हैं ना, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ध्यान रखना, इतने मैंने क्वेश्चन 17 बता दिए। अयस्क अयस्क लग रहा है, और बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे विस्मान के अयस्क, ये कौन सा खनिज आ गया अयस्क? याद रखना, इसमें कौन सा नहीं है? हेमेटाइट। अगला, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा। कौन सी? टाटा बाय बाय वाली नहीं, टाटा कंपनी है, आपको पता है बहुत है। और भारत में टाटा कंपनी जो है वो जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू की गई थी, और आज वर्तमान में टाटा कंपनी दान पुण्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है।
राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है सोने चांदी ग्रेनाइट का। क्या सोना चांदी राजस्थान में सोना इतना होता है? क्या टंगस्टन और सीसा जस्ता और वोल्स्टेनाइट, या कोई नहीं? याद रखना, राजस्थान एकमात्र है सीसा जस्ता और वोल्स्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। यानी वोल्स्टेनाइट तो 100% होता है और सीसा जस्ता लगभग 95% राजस्थान में होता है। एकाधिकार उत्पादक का मतलब और किसी राज्य में नहीं होता, न के बराबरी होता है, अपने राजस्थान में होता है। तो ये जांच पर ये काट देना, उल्टा हो गया थोड़ा, कोई सी उत्तर है। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? जिप्सम जामसर बीकानेर की, बिल्कुल। मैग्नीज लीलवाड़ा बांसवाड़ा की, बिल्कुल। तांबड़ा राजमहल टोंका, बिल्कुल। फेल्सपार डेगाना का, ये गलत है अभी, फेल्सपार डेगाना का प्रसिद्ध नहीं है, फेल्सपार अजमेर में होता है, वो है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉक्साइड कालाहंडी व कोरापुट, मैग्नीज बालाघाट से छिंदवाड़ा, मैग्नीज डेगाना में बांकुरा और तांबा हट्टी व रामगिरी। इंडिया लेवल का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। तो इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है, तो तांबे वाला है ना, तांबे वाला हट्टी व रामगिरी में तांबा नहीं पाया जाता। बस इंडिया लेवल का इसको बस क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। मोरिचा बानोलो खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने कहा था ना क्वेश्चन बस ऐसे आते हैं। मोरिचा बानोलो, अब फटाफट बता दो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने। और एक कमेंट करके बता देना राजस्थान के खनन मंत्री कौन है, खनिज या खनन विभाग के मंत्री कौन है। मुझे मेरा पूरा बताया हुआ है, आप लगाओ राजस्थान का मंत्री परिषद बाई नानक क्लासेस, आपको सारे मंत्री मिल जाएंगे, बस पढ़ो। बताना है आपको राजस्थान के खनन विभाग के मंत्री कौन है। अच्छा, क्वेश्चन मोरिचा बानोला तो पता ही लग गया आपको, लोहे ऐसा की खान है जयपुर के अंदर। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? राजस्थान ने अभी हाल ही में, ताजा क्वेश्चन है देखो, उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, किसके लिए? कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए, कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए ये लॉन्च किया। और ध्यान रखना, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस पटवार, एसआई कॉलेज लेक्चरर, जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये क्लास अटेंड करें, आपके लिए बहुत खास है। रोज 7 बजे आती है सुबह, और शाम 9 बजे यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जी के करवाया जाता है। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किस खनिज के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है? फेल्सपार, और ये फेल्सपार राजस्थान के अजमेर में ही पाया जाता है, ये याद रखना। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान है, अभी मैंने बता दिया आपको। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और कौन सा खनिज होता है ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये उदयपुर में है भी नाथरा की पाल, और किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बस इतने पेपर में आएगा, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के हिस्सेदारी कितनी है? लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही पूछेगा। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, आपको पता है रिफाइनरी बन रही है, और इस टॉपिक के बारे में आप बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल पढ़ के जाना। फिलहाल बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार का हिस्सा है 26, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो हिस्सा है वो 74% है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय कर राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड कब बना? राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड का विलय हो गया किसमें? राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, इसका विलय कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2003 को, 20 फरवरी 2003 को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहां स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहां स्थित है? तो उदयपुर में देबारी में स्थित है। कहां पे? देबारी में। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहां पे है? यानी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार दोनों के समझौते के तहत पर ये रिफाइनरी तैयार हो रही है अभी बाड़मेर के जो पंचभद्रा बालोतरा क्षेत्र है वहां पे, और ये कहां पे है? बाड़मेर में। ठीक है, अब आगे टाइम लगेगा, 2023-24 में जाके बनेगी, पता नहीं कब बनेगी। नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? दोबारा आ गया एग्जाम में, देखो आए हुए क्वेश्चन है। नाथरा की पाल तो धात्विक खनिज का मतलब है धात्विक होगी, धातु से बनी हुई, कौन सी है? लोहा। खोदरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, खान पूछ लेगा और क्वेश्चन आ जाएगा। तो खोदरीबा, और खोदरीबा है कहां पे? अलवर में है। खोदरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान किस है? देखो, जैसे मैंने आपको नदियों में बताया ना कि माही, चंबल, बनास और लूणी और बाणगंगा, ये 500 नदी और घग्गर ऐसी है जहां से क्वेश्चन, और कांतली। उसी प्रकार तांबा, लोहा, एक तो तांबा, एक लोहा, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ये 5-7 ऐसे अभ्रक, ऐसे 5-7 खनिज हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो रामपुरा अगुचा है वो किसकी खान है? सीसा जस्ता की। और रामपुरा जो अगुचा है वो है कहां पे? जो रामपुरा अगुचा है वो भीलवाड़ा के अंदर है।
जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जामसर बीकानेर में भी बहुत खास है। जामसर ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जो क्षेत्र है ना, ये जामसर बीकानेर का जो रोजड़ी वाला क्षेत्र है, आज ही मैं स्पेशल जाके आया हूँ रोजड़ी वाले क्षेत्र में, और वहां मैंने देखे जिप्सम के भंडार है खूब। और इस रावड़ा, जो हम जिस क्षेत्र में रावड़ा और रोजड़ी के पास, एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है, क्योंकि इतनी ज्यादा जिप्सम और कहीं नहीं है। हालांकि अब अवैध खनन के मामले में रोक लगी हुई है, जहां मैं देखे हूँ, मैंने खुद खान जाके देखे हैं, आपको रूबरू नहीं करवा सका मैं, और खानों पे पूरा बैन लगा हुआ है, वहां इतनी ज्यादा जिप्सम के भंडार है। तो जामसर हो गया, ये बीकानेर का रोजड़ी का क्षेत्र है, खूब जिप्सम के भंडार हैं। राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है? बता दो जल्दी से कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। ये लिलवानी, अरे एक याद रखना, काला खुंटा, ये खुंटा वो नहीं है पशु बांधते हैं, काला खुंटा लिलवानी, ये दो याद रखना, पेपर में आते ही हैं। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज, ये सॉरी मैग्नीज, मैग्नीज के जो खनिज है, कई बार कंफ्यूज होते हैं, एक तो मैग्नीज होता है, एक होता है मैगजीन। ठीक है, मैगजीन जो पत्रिका होती है, अपना खनिज कौन सा है? मैग्नीज। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के दो खान याद रखना, लिलवानी, खाला, काला खुंटा, पेपर में सीधे आएगा। और आपको पता है आरएस का एग्जाम भी अक्टूबर में है, ये भी क्लियर हो गया। पटवारी का अक्टूबर में है, कांस्टेबल का जल्दी हो जाएगा। मान के चलो कांस्टेबल का अगर सितंबर में फॉर्म भरा दिए तो नवंबर दिसंबर में पेपर करा देंगे। तो वो तैयार रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, और लगातार अध्ययन करते रहिए, ये आपकी सफलता का राज है। मैं सीधा बता देता हूँ, मस्त रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से सोइए, मोबाइल का कम यूज कीजिए, और इसके अलावा बढ़िया तरीके से निरंतर 7 से 8 घंटे अध्ययन कीजिए। 7 से 8 घंटे के बाद कुछ ही करो, चे सोवो, गाने फिलो, फिल्म देखो, काम करो, लेकिन 7 8 घंटे जो पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अगर सिलेक्शन करवाना है, और डेफिनेटली अगर अगले 6 माह आप टिक कर पढ़ लिए, टिक कर का मतलब होता है अच्छे तरीके से खूब मेहनत करके पढ़ लिए, सब कुछ त्याग कर 6 महीने, 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने अपने आप को दे दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, जो भी आपका कोई सगे संबंधी है, शादी विवाह सब छोड़ दो, सर हर, और सबसे ज्यादा छोड़ दो किसको? मोबाइल को छोड़ दो। ये सबसे ज्यादा मोबाइल एक कैंसर जैसा रोग है, इसको छोड़ दिया और 6 माह स्टडी को दे दो। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भर्तियां देखो, एसआई कार, कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी तो चलो ठीक है, कांस्टेबल, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट का, इसके अलावा और भर्ती आ जाएगी, और भर्ती आएगी, आरएस का एग्जाम होगा, और सेकंड ग्रेड भर्ती। बस ये 6 महीने अपने आप को समर्पित कर दो, स्टडी को समर्पित कर दो, सब कुछ छोड़ के, और इस मोबाइल जो भगवान नया बना हुआ है ना, डिजिटल भगवान, इस मोबाइल भगवान को छोड़ दो। छोड़ दो नहीं कहने का मतलब है गलत यूज को छोड़ दो, और जिसकी जरूरत है जितनी की देर, उतना ही पढ़ो इसको, फिर देखो मजा आपकी स्टडी का, और सिलेक्शन होता कैसे। तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो ना, वीडियो को देख लिया, चलते चलते देख लिया, बीच में व्हाट्सअप चेक कर लिया, टेलीग्राम चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, और इसके अलावा चलते चलते आप मैसेज लिखने लग जाते हो, चलते चलते वीडियो को छोड़ देते हो, चलते चलते किताब पढ़ते हो, 2 लाइनें लिखने में मैसेज आ गया, पढ़ने लग जाते हो। वो सारी चीजें छोड़ दो। अगर आपको कामयाब होना है, वास्तव में सरकारी नौकरी लगना है, तो इस मोबाइल का यूज उतनी देर करो जितनी देर आपको वीडियो स्टडी से समझ पड़ना है। बाकी इसको राइट मोड पे कर दो। अगर देखो, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर जिसको सरकारी नौकरी करने के लिए ये टिप्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इस वीडियो को देखे अनलाइक भी तो करते हैं, वो भी तो कितने जबरदस्त विद्यार्थी हैं, उसकी भी तो शान देखो, जो आके थंबनेल, जो उल्टा थंबनेल है उसको दबाता है, कितना इंटरेस्ट आता होगा, कितना उसको मन के अंदर कितनी शांति मिलती होगी, ये भी देखो। और एक आप अंगूठा, जो सीधा अंगूठा है उसको दबाते हो, आपको कितनी आनंद की अनुभूति होगी, वो तो या तो आप जानते हो या वो अनलाइक वाला जानता है। लेकिन वो बात छोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, मैं बात कर रहा हूँ स्टडी की। अगर आप 6 महीने, मेरे कहने पर 6 माह अगर स्टडी को दे देते हो, हर चीज छोड़कर, त्याग कर, रोज के 7 8 घंटे पढ़ने शुरू कर दो, और सिलेबस अपना आगे रख लो। क्या रख लो? सिलेबस ऐसे दर्पण की तरह आगे रख लो, ऐसे सामने दिखाना चाहिए कि मेरा जीके कौन सा है, रीजनिंग कौन सी है, मेरी मैथ के टॉपिक कौन से हैं, एक एक रट्टा लगा लो, उनको याद कर लो, बार बार इस टेबल को देखो, 6 महीने पढ़ लो, सिलेक्शन है वो मेरी गारंटी। लेकिन मेहनत सच्चे दिल से निरंतर होगी, ऐसे नहीं आज 30 दिन पढ़ लिए, अगले 10 दिन पढ़े नहीं, निरंतर। अगर आपने 5 दिन लगातार पढ़ लिए 7 7 घंटे, अगले दिन आपको आधे दिन काम हो गया, 3 घंटे ही पढ़ पाए, तो उसकी भरपाई अगले दिन करो, फिर कामयाब होगे। थोड़ा सा टाइम मैंने आपका जरूर लिया, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है तो 6 महीने
स्टडी को, इस किताबों को समर्पित कर दो और मोबाइल का उतना यूज करो जितना आपको स्टडी लेवल पढ़ना है, 2 से 3 घंटे। इसके अलावा ज्यादा स्टडी मोबाइल पर नहीं होती कभी भी। किताबें ही हमारा सब कुछ है। जो बुक है ना, बुक वो हमारी सब कुछ है। आन बान शान शिक्षा मस्तिष्क सब कह लो, वही है, वही पार लगाएगी। ये याद रखना। आज मेरी बात, इस बात को गांठ बांध लेना और हमेशा जिंदगी भर याद रखना। लिलवानी खान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, मैंने बता दिया। अगला, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, बड़ा नाम सुंदर है पलाना, और आपके लिए तो नया नहीं होगा पलाना नाम, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास में पलाना बहुत प्रसिद्ध है। कमेंट में आपका जवाब आ गया। पलाना, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले की जो खान है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले होता है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले की खान पलाना बीकानेर के अंदर पाई जाती है। और ये क्यों प्रसिद्ध है पलाना? राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क बीकानेर में बनेगा। तो शानदार ये क्वेश्चन है, याद रखना। निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? गुणवत्ता में 4 प्रकार के कोयले के प्रकार है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है एंथ्रेसाइट, जो राजस्थान में नाम मात्र का पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज सिंगाना की मदान कुदान क्षेत्र में मिलता है? सिंगाना, अब सिंगाना कहाँ क्षेत्र है? खेतड़ी में है। खेतड़ी के अंदर ये खान है मदान कुदान, वहां से निकलता है। तो क्या निकलेगा? सीधी सी बात है, तांबा निकलेगा। अगला, झुंझुनू में है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में है भी। कहां पे? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में है। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? देखो क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देख लो, मैं 2015 से 2020 के क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, और खनिज के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस ऐसे आए हुए हैं। 2 पार्ट में दूंगा, कल भी आपका खनिज का टॉपिक होगा। तो खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है। देखो मंगला तो है, सौभाग्य भी है, मंगला भी है, सौभाग्य भी है, और ये सॉरी सरस्वती भी है, विजय भी है कौन सा नहीं है? तो सौभाग्य नहीं है, भी ध्यान रखना। सौभाग्य नहीं है, ये कोई सौभाग्य नहीं है। विजय, मंगला और सरस्वती तीनों ही है। पलाना क्षेत्र निम्न में से किसका स्रोत है? तो बार बार देखो, पलाना उसमें पूछा था क्षेत्र, ये लिग्नाइट कोयले के लिए। जिला पूछा था यानी कोयले के लिए, ये लिग्नाइट प्लान क्षेत्र आ गया। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? ये मार्बल सारे याद रखना भी। गुलाबी मार्बल का मतलब कई विद्यार्थी अंग्रेजी समझते नहीं है। मार्बल, मार्बल है ना संगमरमर, संगमरमर जिसको कहते हैं ना, टाइलें वगैरह घर पे सबके लगी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है। मार्बल अंग्रेजी में कहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो निरक्षर होते हैं, देखो पढ़ने, वही कहते हैं मार्बल लगाने ला रहे हैं हमें। ठीक है, मार्बल यानी संगमरमर। तो गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, राजसमंद के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन है क्या यहाँ पे? अगर राजसमंद ऑप्शन नहीं है ना, तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो उदयपुर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि राजसमंद के पास जो उदयपुर है वो हो जाएगा। अब कुछ याद रखना, सबसे ज्यादा नागौर का जो मकराना है ना, वो प्रसिद्ध, नागौर का मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में चर्चा में क्यों है कि केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना चली हुई है, उसके अंदर राजस्थान के इस मकराना के जो सफेद संगमरमर है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वाधिक रास जो वर्तमान में संगमरमर पाया जा रहा है, वो राजसमंद में सबसे ज्यादा संगमरमर पाया जाता है। एक क्वेश्चन यानी मार्बल। आपसे पूछे सफेद संगमरमर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एक तो गोल्टन नागौर प्रसिद्ध है और एक मकराना प्रसिद्ध है। तो एक हरा संगमरमर पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरा संगमरमर उदयपुर में। गुलाबी संगमरमर हो गया राजसमंद में। काला, काला सा याद रखना, भैंस कौन सी? काली भैंस लाना। भैंस लाना कहाँ पे? जयपुर। और एक और याद रखना, गुलाबी तो मैंने आपको बता दिया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना। सतरंगी, सात रंगी का, सात रंगी अगर पूछे तो वो पाली के अंदर। तो इतनी चीजें मैंने बता दी। देखो हमारा टारगेट होता है 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 30 मिनट, लेकिन 30 क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, वो 30 मिनट से अगर ज्यादा जाते हैं 30 मिनट से, तो समय की मर्यादा का हम मान रखते हैं और उतने ही समय में हम करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड से बोल जाता हूँ। जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है और उदयपुर में इसकी खान है। तो जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्वेश्चन पता है एक कहां से आता है? एक कहां से क्वेश्चन आता है? जामर कोटड़ा से। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से विद्यार्थी बताओ कि धात्विक है कि अधात्विक। यहाँ कंफ्यूज होंगे आप, धात्विक है कि अधात्विक जामर कोटड़ा, क्योंकि आपने कहीं देखा थोड़ी जामर कोटड़ा कैसा होता है। आप नेट पे सर्च लगाया करो, इनके चित्रों को देखा करो। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे ये जामर कोटड़ा, ध्यान रखना अधात्विक खनिज है, बस यहाँ फंस सकते हो। अधात्विक खनिज रॉक फॉस्फेट है। जामर कोटड़ा, ये सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, रॉक फॉस्फेट है ना जो, ये अधात्विक खनिज है। और जामर कोटड़ा है ना, जो जामर कोटड़ा उदयपुर की खान है ये याद रखना। उदयपुर की खान है। काम क्या आता है? रासायनिक खाद में प्रयोग में आता है ये।
ध्यान रखना। और 1999 में ना इस खान को, जो जामर कोटड़ा की खान है, उसको राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ खान का दर्जा दिया था, ये भी ध्यान रखना। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, इनमें से कौन से स्थान पर कोयले के भंडार स्थित नहीं है? देखो पलाना तो हमने पढ़ लिया है, गुड्डा भी है, बरसिंहसरा, कपूरडी नहीं है, भी ध्यान रखना, कपूरडी में कोयले के भंडार नहीं है, बाड़मेर में है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्य करता है? चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्य करता है? तो झुंझुनू। कहां पे? झुंझुनू में। जनकपुरा व सरवाड़ खाने लगा लो स्टार। पिछले 5 सालों में 5 बार क्वेश्चन आया है। RS 2016 में ये क्वेश्चन आया है, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है, इसके अलावा BSTC में ये क्वेश्चन आ गया, एक दो और है, क्योंकि छोटे मोटे भौतिक एग्जाम होते हैं, क्योंकि जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन में हो गया, कोई जेवीएन में हो गया, सब्जेक्ट के साथ कहीं 10%, कहीं 20%, 50% के होते हैं। तो जनकपुरा और सरवाड़ की खान जब भी पेपर में आ जाए, तांबड़ा, तांबड़ा कौन सा आड़ा? तांबड़ा कहाँ पे होता है? सीधा याद रखना, राजमहल टोंक में होता है। वहां पे राजमहल टोंक में तांबड़ा होता है, इसको रक्तमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तांबड़े को रक्तमणि भी कहा जाता है। टोंक की जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर आ जाएगा आपका, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? तांबड़ा के लिए। एक राजमहल टोंक भी है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फेल्सपार, तो अभी मैंने आपको बताया था फेल्सपार जो सबसे ज्यादा होता है, ये अजमेर में होता है, सॉरी अजमेर में। अब अजमेर की एक खान है, इतनी बात मैंने बता दी। तो फेल्सपार अजमेर की एक खान है, मकरेरा, वहां होता है, मकराना नहीं है, ध्यान रखना, मकरेरा अजमेर में होता है, ध्यान। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ऐश्वर्या कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। तेल, ये कुओं के तेलों के नाम याद रखना। डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में है? डेगाना, डेगाना, डेगाना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नागौर। प्रश्न खनिज का ऐसे ही आएगा, पेपर BSTC का देना, कॉलेज लेक्चरर का देना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज खाने और जिला करता है। कितनी बार पढ़ लो फिर भी समस्या आती है, कितना भी कुछ कर लो, बस कहते हैं ठोकर खाने से यह अक्कल आती है, उसी प्रकार अभ्यास करने से ये टॉपिक याद होते हैं। पंचभद्रा जिस खनिज का महत्व है वह है, पंचभद्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई ध्यान नहीं है, पंचभद्रा तो क्या खातिर प्रसिद्ध है? नमक। पंचभद्रा झील है ना बाड़मेर के अंदर, खारे पानी की झील है, और यहाँ पे नमक बड़ा शानदार निकलता है खाने के लिए, प्योर सोडियम क्लोराइड की मात्रा वहाँ पे, ये ठीक है, बहुत शानदार है, 98% यहाँ पे मात्रा पाई जाती है, इसलिए वो खाने के लिए उत्तम है। और राजस्थान में तांबे की कान कहाँ है? लगा दो। आज का अंतिम क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दे दो। इसे ऐसे जवाब तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, बस आप लगातार जुड़े रहो, आप जुड़ना सबसे बड़ी बात है। और कंटेंट है ना जो मैं दे रहा हूँ बहुत शानदार है, ये ध्यान रखना। ऐसा मेरी अगर ये इतनी कोशिश जारी है तो इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, ये ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। और जितने भी ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, तो उत्तर तो पता लग ही गया, खेतड़ी झुंझुनू में होता है। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। कल भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तैयार रहना, मस्त रहना। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, अनीशा बिश्नोई, वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। अर्जुन टाक सर, थंबनेल पर टॉपिक नाम लिखो। बिल्कुल अर्जुन टाक जी, आपका आज मैंने पूरा काम कर दिया और नाम लिख दिया राजस्थान के खनिज। बिल्कुल दोबारा देखोगे, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं आपको। टाइम ट्रेवल गुरुजी, RVNL के, हाँ ये RVNL के लिए, JVNL के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान जी के आएगा। और ललिता परमार, नमस्कार सर, बिल्कुल। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर के ऋषभ देव ब्लॉक के, बिल्कुल बिल्कुल आप सबकी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं कई बार, वो कहते हैं कि सविंगों में मैं बह जाता हूँ, और मैं भूलता क्या, मैं कहना कुछ होता है, कुछ कह जाता हूँ, ध्यान रखना। तो डूंगरपुर की जगह मैंने उदयपुर की जगह डूंगरपुर बता दिया। वेरी वेरी थैंक यू आपको बताने का। इस प्रकार मुझे बता दिया करो, आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप मेरे परिवार के इतने एक जुड़े एक मात्र। ठीक है, उदयपुर है, सभी कर लेना उस क्वेश्चन को, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नितेश कुमार जी, 37 में उदयपुर आएगा, बिल्कुल जी। गौरव धाकड़, मुस्कान चौधरी, सोम कागदर, बिल्कुल मुस्कान, सबकी बात मैंने सुन ली, इस क्वेश्चनों की मेरी गलती है, बोलने में दिक्कत होगी। रेणुका गुर्जर, जय श्री कृष्णा, देवेंद्र रावत, सोम कागदर उदयपुर में, सर वेरी गुड। राज गोला जी ने क्या जवाब दिया है? आपकी क्लास तो रसगुल्ले जैसी लगती है, देखने में भले ही छोटी दिखती हो, पर है बड़ी कमाल की रसदार। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोला जी, आप जैसे बड़े भाइयों स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से ये क्लासें चल रही है। राज रावत झुंझुनू से, आपका भी अच्छा कमेंट है। मैं गहराई का अनुमान मत लगाना, क्या पता कब बूंद से तालाब हो जाऊं, आज ढूंढ लो नजारा मेरी बर्बादी का, क्या पता कल कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल, कामयाबी शब्द बहुत बड़ा है, कामयाब हो गए, बस जो मैंने तरीका बताया ना, उस पे गौर करना।
फ्री एजुकेशन ग्रुप, बहुत ही शानदार जवाब फ्री एजुकेशन ग्रुप। नरेश कुमार राम राम। और सोनिया नरवालिया जी, थैंक यू सोनिया नरवालिया जी, वेलकम। और आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा बने रहे, ऐसी आशा करते हैं। दलपत राम जी, बहुत ही अच्छे। दलपत राम जी के सारे जवाब अच्छे हैं, अच्छे जवाब दिए उन्होंने ABCD के हिसाब से, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा। रामराज मिरोठा जी, और इसके अलावा दलपत जी के अच्छे जवाब है, सारे के सारे जितने भी जवाब दिए हुए हैं। राजगोला जी, शुभ संध्या, जय श्री राधे कृष्णा। निहारिका पुनिया, गुड इवनिंग आपको भी। इसके अलावा काव्या जोहड़, निहारिका जाट, और डॉक्टर लीमा आर्य, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, रुकमा कुमारी, और जितने भी विद्यार्थी है, देखो पुखराज पुनाव जी, राम प्रसाद मीणा जी, दिनेश कुमार सुदाव जी, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके नाम जितने मुझे याद रहते हैं, देखो मैं उतने ले लेता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो भी मेरा नाम नहीं लेता, तो आप थोड़े से मुझे कमेंट जरूर किया करो, कमेंट से मुझे पता चल जाता है ऑफलाइन से कि इस विद्यार्थी का है। तो धन्यवाद सभी को, लाइक करना, शेयर करना, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।